बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अज़ीज़ान मोहतरम, आज हम गुफ्तगू करेंगे इस सिलसिला इमामत के बारे में और इसकी हिफाजत। करबला का जो सानिया है वो कोई आम सानिया नहीं है, कोई मामूली सानिया नहीं है। करबला में जो जुल्म व सितम हुए हैं, तारीख़ ने एक एक करके वाज़े तौर पर बयान किया है। इस मज़ालिम में, इस जुल्म व सितम में इमामत का महफूज रहना ये किसी मौजज़े से कम नहीं है। अब हम गुफ्तगू करेंगे कि इमामत का सिलसिला महफूज रहा तो कैसे रहा, कौन सी ज़ात थी जो इस सिलसिला इमामत को महफूज रख रही थी। जहाँ पर करबला में इमाम मज़लूम करबला के साथियों में से कोई भी नहीं बचा, यानी जवानान बनी हाशिम से कोई नहीं बचा, असहाब, अंसार, रिश्तेदार जिसका ताल्लुक़ भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ था वो करबला में शहीद हो गया। लेकिन यहाँ पर दो इमाम, इमाम सजाद अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम महफूज रहते हैं। जहाँ पर जनाब अली असगर के जिसकी उम्र मुबारक 6 माह है वो भी कुर्बान हो जाते हैं दीन पर, वो भी शहीद हो जाते हैं। लेकिन इमाम सजाद अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम महफूज रहते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी ज़ात थी कि जो इनकी हिफाजत कर रही थी। इसमें शक नहीं है कि जो करबला में हम देखते हैं वाक़यात में हमें नज़र आता है कि जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने इमामत की उस तरह हिफाजत की जिस तरह जनाब फ़ातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इमामत का दिफा किया। तो जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने करबला के मैदान में रोज़े आशूरा, शाम गरीबा और उसके बाद शाम तक के तमाम मराहिल में इमामत का दिफा किया है। और जो ज़िम्मेदारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वसीयत में जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को दी थी वो बाखूबी निभाई। लेकिन इसके बावजूद भी कोई ऐसी ज़ात है जो इन सब को महफूज कर रही है, जो इन सब की हिफाजत फरमा रही है। वो ज़ात कौन सी थी? यकीनन वो ज़ात वही है कि जिसके नाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुर्बान हो रहे हैं, जिसके नाम पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत को इख्तियार किया, तमाम कुंबा शहीद करा दिया। वो यकीनन खुदावंद मुतआल की ज़ात है जो इन तमाम मज़ालिम में भी इमाम सजाद अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमा रही है। जहाँ पर सारा कुंबा अहले बैत शहीद हो जाता है और वहाँ पर इमाम सजाद अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का महफूज रहना ये खुदावंद मुतआल का लुत्फ़ है हम लोगों पर कि अल्लाह ने इस सिलसिला इमामत को हम तक पहुँचाने के लिए महफूज रखा। यहाँ पर एक और सवाल पैदा हो सकता है, अगर कोई एतराज़ करे कि खुदावंद मुतआल इमाम सजाद और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को तो महफूज रख सकता है, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को महफूज क्यों नहीं रखा? तो यहाँ पर हम जवाब देंगे ये खुदावंद मुतआल के फैसले हैं। कहीं पर कुर्बानी देना मकसूद है, शहादत से काम लेना मकसूद है, और जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से दीन का दिफा हुआ है, दीन की हिफाजत हुई है, दीन को बका अता की गई है, तो वहीं पर इमाम सजाद और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का जिंदा रहना दीन के लिए था। यानी एक इमाम की शहादत वो भी दीन की खातिर है और दूसरे इमाम का महफूज रहना वो भी दीन की खातिर है। यानी खुदावंद मुतआल ने अपने दीन को महफूज रखने के लिए और अवाम तक पहुँचाने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए, इस सिलसिला हिदायत को बाकी रहने के लिए अल्लाह ने एक इमाम की कुर्बानी ली, एक इमाम की शहादत ली। अल्लाह ने एक इमाम को दर्जा शहादत अता किया तो दूसरे इमाम को महफूज रखा।